अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे राइबोसोम के। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं टाइनी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सबसे पहले प्लैड एक साइंटिस्ट था जिसने इसको स्टडी किया था। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी किससे मिलकर राइबोसोम बना है? आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से क्या है, राइबोसोम आपस में मिलकर बनी है। ठीक है, और जो होते हैं राइबोसोम आरएनए के, उनको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब आरएनए और प्रोटीन के लिहाज से जो है इनको हम न्यूक्लियर प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी कितनी फॉर्म्स हैं? इसमें ये है कि कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं राइबोसोम्स वो आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब इन राइबोसोम्स जो होते हैं इनके सब यूनिट्स होते हैं। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स जो होता है उसके हिसाब से जो होता है 50s और 30s, और यूकैरियोट्स के हिसाब से जो होता है 60s to 40s। यानी कि प्रोकैरियोट में लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 50 होता है, और इसका स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30s होता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में जो होता है इसका लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 60s होता है, और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 40s होता है। अब यहाँ पर जो है वो इन दोनों को आपस में बुलाएं 50 और 30 को तो 80 आता है, यानी कि 10 का डिफरेंस क्यों है। और यहाँ पर 60 को 40 के साथ मिलाएं तो 100 आना चाहिए, यहाँ पर 20 का डिफरेंस क्यों है। ठीक है, अब इन दोनों सब यूनिट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इनका जो हाइड हिस्सा होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, और जो उसका एक्सपोज्ड हिस्सा होता है उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यानी कि 70s जो है वो प्रोकैरियोट्स में इसका एक्सपोज्ड हिस्सा है, और यूकैरियोट में जो होता है इसका जो 20 का डिफरेंस है, ये 20 उसका हाइड हिस्सा है वो कंसीडर नहीं करेंगे, और 80 जो है इसका एक्सपोज्ड हिस्सा है इसको हम कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये देखें हम 60 और 40 को आपस में मिलाएंगे, लास्ट सब इनको स्मॉल के साथ मिलाते हैं तो इसका 20 वाला हिस्सा जो होता है, हाइड वाला हिस्सा जो है वो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और 80 जो है वो इसका क्या है, एक्सपोज हिस्सा है। अब यहाँ पर एस ये क्या है? एस जो है वो एक इसका यूनिट है। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने इसका यूनिट दिया सेडिमेंटेशन रेट की वजह से। यानी कि इसने बताया कि जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को डाला, और इसने साइंटिफिकेशन की, तो इसने बताया कि कौन सा सब यूनिट जो है वो सबसे नीचे जा रहा है और कौन सा इसके बाद में, यानी कि इसके नीचे बैठने का रेट इसने बताया, सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इसलिए इसने जो है वो इसका यूनिट जो है वो एस रख दिया। साइंटिस्ट का नाम भी स्वेडबर्ग था, और इस सेडिमेंटेशन रेट का पहला वर्ड भी एस है। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स है इसके फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम की जो फैक्ट्री होती है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी कि प्रोटीन का बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ये एमसीक्यूज भी है। ये क्या है? ये जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला एक मैसेंजर आरएनए है। इसके साथ दो सब यूनिट जो हैं वो अटैच हैं, 60s लार्ज सब यूनिट और 40s जो है वो स्मॉल सब यूनिट। अब राइबोसोम जो होते हैं वो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ेंगे। किसके थ्रू जुड़ेंगे? स्मॉल सब यूनिट के साथ, यानी कि स्मॉल सब यूनिट सबसे पहले अटैच होगा। इसके बाद दोनों सब यूनिट यानी कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो होते हैं वो अटैच होंगे मैसेंजर आरएनए के साथ। किसके थ्रू अटैच होंगे? मैग्नीशियम आयन के साथ। ठीक है, अब जो ग्रुप होता है राइबोसोम्स का वो अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के साथ। किसके थ्रू अटैच होगा? ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच विद मैसेंजर आरएनए देन फॉर्म ए स्ट्रक्चर। इसके बाद यानी कि ये जो ग्रुप होता है राइबोसोम्स का इसके साथ अटैच होगा मैसेंजर आरएनए का, और बाद में एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम कहेंगे।
इसमें 3 बातें हैं कि पहले राइबोसोम जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होंगे, किसके थ्रू अटैच होंगे, स्मॉल सब यूनिट यानी कि 40S के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों सब यूनिट जो होते हैं आप मिल तो जाते हैं लेकिन किसके थ्रू मिलते हैं, मैग्नीशियम आयन के थ्रू। तीसरा पॉइंट ये है कि ग्रुप जो होता है राइबोसोम्स का वो अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ और फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।